नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजय श्री यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये हमारी मैथ्स की सेकंड क्लास होगी। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में मिक्स क्वेश्चन किए थे, वैसे ही क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन हम करेंगे इसमें भी। लेकिन जिसने भी अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके फर्स्ट वीडियो का लिंक है, तो आप जरूर उस वीडियो को भी देखें इस वीडियो के पूरे होने के बाद। अभी आप कोई नया जुड़ा हो इस क्लास के अंदर तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बाकी आप सभी बच्चे तो समझदार ही हैं। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचा दो जल्दी से, जिनके अंदर भी मैथ्स का खौफ है, डर है, कुछ भी है, जल्दी से। क्योंकि इस क्लास के अंदर हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे दोबारा से। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एवं एसएससी, जीडी आपका मान लो, दिल्ली पुलिस मान लो, इस तरीके के एग्जामों के लिए बहुत बेस्ट क्लास होने वाली है। हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें। आगे चलते हैं। अभी तक आपने शेयर कर दी होगी वीडियो को। आज आपके महाशिवरात्रि है, तो महादेव को नमन भी कर देते हैं और कुछ लाइन भी बोल देते हैं। वह सभी अपनी मंजिल के पास होंगे जो दिल से हर हर महादेव लिखेंगे। इसी बात को देखते हुए ध्यान से आप सभी कमेंट में एक बार सिर्फ मेरे कहने से हर हर महादेव लिख दें। कमेंट बॉक्स में सभी के सभी हर हर महादेव सिर्फ एक बार लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। आज वैसे ही महाशिवरात्रि है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? 24 से विभाज्य है यानी कि किस संख्या में आपका 24 का भाग जा रहा है? इन चार ऑप्शनों में एक ऐसी संख्या है जिसमें किसका भाग जा रहा है भाई? 24 का भाग जा रहा है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से करिए, फिर हम करते हैं। हो गया होगा भाई ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से ही देखते हैं हम। 24 का भाग देके आपके पास है 2940 में कितने का भाग देना है आपको? 24 का। 24 का पहाड़ा नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम देके देखते हैं। 24 का ही पहाड़ा बोलिए। 24 एकम 24, कितने बचे भाई? 5। 54 हुए। 24 दूनी 48, कितने बचे? 60। और 60 में 24 का भाग नहीं जाता, इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत आंसर। डी और सी ऑप्शन में देखते हैं एक बार। 24 का जा रहा है, नहीं जा रहा। सी ऑप्शन है आपके पास 28, 56। और आपको मेरे साथ बोलना है। एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाएं और जैसा जैसा मैं बोलता हूं मेरे साथ आपको बोलना भी है, ठीक है? इसमें भी आपको कितने का भाग देना है? 24 का। 24 का भाग दिया आपने। 24 एकम 24, 4 बचे, 45 हुआ। 24 एकम 24, आप कितने बच गए भाई? कितने बच गए बताओ भाई? 45 में से आपने 24 घटाए तो कितने बचे बताओ? कितने बच गए? 21। अब हो गए 216। जिसको भी 24 का पहाड़ा आता है उसको पता होगा 216 कितनी बार आता है 24 में? 9 बार। कितनी बार आता है? 9 बार। आप ऐसे भी दे सकते हो कि 24 ढाई का कितना होता है? 240 होता है भाई। और अगर 240 में से मैं 24 काट देता हूं तो कितना बच जाता है? 216 बच जाता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन 2856। समझ आया होगा मेरे हिसाब से आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 और 110 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। जैसा मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जैसा हमने फर्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन किए थे वैसे की वैसे, अधिकतर अलग थोड़ा सा लेके हम क्वेश्चन लाए हैं इस क्लास में भी। तो जिसने फर्स्ट क्लास ली होगी उसके लिए यह क्लास आसान होगी, क्योंकि लघुत्तम समापवर्त्य मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको समझाया था और इसमें भी समझाऊंगा। पर जिसने भी अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, फर्स्ट क्लास जरूर देखें आप। करते हैं क्वेश्चन। आपने किया होगा 6 और 110 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है भाई? लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब मैंने आपको बताया भी था, 106, 110। आज
जो मैंने आपको सेकंड ट्रिक बताई थी कल, वही मैं बताता हूं दोबारा से एक बार। देखो, मैंने बोला था 110 क्या है, बड़ी संख्या इसमें, तो आप 110 का पहाड़ा बोलिए आगे, जिसमें 110 का भी और 6 का भी भाग चला जाए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बोलिए भाई, 110 एकम 110, 110, फिर कितना आ जाएगा आपका 220, फिर कितना आ जाएगा भाई 330। एक बात बताओ, ऑप्शन में 330 तो मिल रहा है पहली बात तो। अब इसमें 110 का तो जा ही रहा है भाग, 6 का और देख लो एक बार जा रहा है नहीं जा रहा। 6 का देके देखें, 6 पंजे 30, 30 3 बचा, 6 पंजे 30, यानी 55 बार भाग तो जा रहा है भाई, जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है। अब देखो आप इस तरीके से, आपके से मैंने भाग दिया 2 का, 2 तिया 6, इसमें 2 का भाग दिया कितनी बार, 55 बार। अब मैंने भाग दिया 3 का, कितनी बार, 1 बार, इसमें 55 का 55 आया। अब मैंने भाग दिया 5 का, तो यहाँ पे तो एक है ही है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, और यहाँ पे जब 11 का भाग दूंगा मैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 और 1। अब करना कुछ भी नहीं है, गुणा करना है सिर्फ। क्या करना है भाई, गुणा। तो देखो कैसे करोगे आप, ऐसा करो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, सही है, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। अब 30 को आपको 11 से गुणा करना है, कितने से, 11 से। एक बात बताओ, 11 3 33 और 0 मिल रहा है आपको, यानी कि 333 करंट आंसर। मैंने आपको यही बताया था, जो ये सेकंड वाला आपका पैटर्न था, यही मैंने आपको बोला नहीं बोला, बताइए मेरे को एक बार, कि 6 और 110 का लघुत्तम समापवर्तन निकालना है। बड़ी संख्या कौन सी है, 110, तो जिसमें 110, जिसमें भाई 110 और 6 दोनों का भाग चला जाए, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा आपका। ठीक है भाई। और बाकी आप ऐसे देखोगे, इसमें देखो आप एक बार, जैसे आपने ये कहा भाई 110 का इसमें भी जा रहा है, जा रहा है 110 का इसमें भी जा रहा है, पर आपने जब सेकंड तरीके से भी आपने किया तो भी आपका कितना आया, 330 आपका आंसर आया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, 303 सही 6/7 डिवाइड बाई 5 सही 1/7 इंटू 3 सही 1/2 डिवाइड बाई 5 सही 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। यह आया आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, और जल्दी से आंसर बना दो, जल्दी जल्दी करो। आपके पास लास्ट 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए, और जल्दी से जल्दी करो भाई, जल्दी। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, तो वीडियो शेयर कर दें, अपने स्टेटस पर डाल दें, क्योंकि मैथ्स की क्लास आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्लास है। हर एग्जाम में आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 25, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथ्स के, और अधिकतर एग्जामों में बेसिक ही क्वेश्चन मिलते हैं। और हमारी क्लास भी उसी लेवल पे चल रही है, बेसिक टू हार्ड, यानी कि धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे बेसिक से और पहुंच जाएंगे हार्ड की तरफ। अगर आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहते हो, सच बता रहा हूं, आपको बहुत जल्दी आपके खुद के अंदर अंतर मिल जाएगा मैथ्स के अंदर। अभी आपके अंदर मैथ का खौफ हो, कुछ भी हो, लेकिन आगे कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन मेरे साथ आपको बोलना भी है और सवाल करने भी है। तो जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, वो वीडियो शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। देखो करते हैं भाई क्वेश्चन, 3 सही 6/7 डिवाइड बाई 5 सही 1/7 इंटू 3 सही 1/2 डिवाइड बाई 5 सही 1/4। अब एक बात देखो, भिन्न होती हैं, वो होती हैं 2 प्रकार की। भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, 2। एक साधारण होती है और एक होती है मिश्रित। कौन सी होती है, मिश्रित। देखो, साधारण तो होती है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब मिश्रित है जो आपके सामने दिख रही है, देख लो भाई, जिसको सही के ऑप्शन में लिखें। कैसे,
अभी इसी को बता रहा हूं मैं आपको। देखो एक बार, जो मिश्रित भिन्न होती है उसको हम साधारण में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपके पास एक ऑप्शन है 3/6/7। अब जब इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे हम, तब कैसे करेंगे, नीचे वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7×21 कितना आया 21। अब जो भी 21 आया आपके, कुछ भी आया आंसर, उसमें आपको ऊपर वाली संख्या ऐड कर देनी है, यानी कि 7×21 और 21 और 6 कितने होते हैं भाई, 27/7। कितने होते हैं, 27/7 बोलना है भाई। 3×7=21 और 21 और 6 27, 27/7। तो आपने सबसे पहले लिखा 27/7, डिवाइड का साइन दिखा और डिवाइड का साइन लगा दिया इधर भी। अब यही देख लो, 5×7=35 और 35 और 1 36, तो 36/7 इंटू 2×6 और 6 और 1 होता है 7 और 7 बटे लिख दिया 2। डिवाइड का साइन बीच में और डिवाइड लगाया मैंने, तो 4×5 20 और 1 21, 21/4। मेरे दोस्तों, आपको यहां से एक चीज और सीखनी है, और वो क्या है, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती हैं। जैसे अगर P/Q लिख रहा है तो वह संख्या Q/P हो जाएगी। आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि जैसे 27/7 डिवाइड का साइन यहाँ पे है, मैंने चेंज किया इसको मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपका 7/36, और गुणा है तो गुणा कोई दिक्कत नहीं, 7/2। डिवाइड बाई दोबारा आया, इनटू करेंगे और 4 ऊपर और 21 नीचे, बोलना है भाई। तो कैंसिल अब काटते हैं भाई। देखो अब अपन क्या करेंगे, काटेंगे इनको, और काटेंगे बहुत जोरदार तरीके से। देखो 7 से 7 गया, 7×3=21 होता है। 3 से 27 को काटा, 3×9 27, 2 से काटा 4 को कितनी बार, 2 बार, 9 चौके कितना होता है 36, और इस 2 से 9 चौके यानी कि 4, सॉरी, इस 2 से इस 4 को काटा कितनी बार, 2 बार। अब ऊपर कोई संख्या दिख रहा है आपको, बताओ जल्दी से। संख्या नहीं दिख रही, यानी कि आप जब ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1, और नीचे कितना बच रहा है 2, तो 1/2। किसी भी ऑप्शन में आपको मिल रहा है 1/2, तो आपका वही आंसर माना जाएगा 1/2। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। कोई दिक्कत भी यहां तक क्वेश्चनों में? अगर दिक्कत नहीं है क्वेश्चनों में तो आगे भी नहीं होगी, लेकिन आपको क्लास पूरी लास्ट तक देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बना दिए क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी करिए, जल्दी। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें, और जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसका मैं जरूर जवाब दूंगा। जल्दी से जल्दी आप जल्दी कीजिए भाई। क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 सेकंड का टाइम रहता है, इसलिए जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आए आप तुरंत बनाने चल दिया करो। देखो 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। अब एक बात समझना, इनके बहुत तरीके होते हैं। अगर मैं आपको फर्स्ट वाला बताऊं, यानी कि वही 3 के गुणज, यानी कि 3 के गुणज का मतलब होता है जिस जिस संख्या में 3 का भाग जा रहा है, पहली 10 संख्याएं। अब कौन सी होती है, पहली 3 होता है, 6 होता है, 9, 12, 15, 18, 21, 21 के बाद 24, 27 और आपका 30। कितनी हो गई बताओ, 3, 3 6, 3 9 और 1 10, हो गई 10। अब इनको आप वही कर दो, कैसे, ऐड कर दो, फिर आप 10 का भाग दे दो। एक तो तरीका हुआ आपके पास ये। तो ये तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत ही बड़ा, लेकिन अपन इतना बड़ा थोड़ी ना करेंगे।
फिर मेरी क्लास का फायदा ही क्या अगर इतना बड़ा करेंगे तो। भाई देखो अपन क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, जब संख्या का अंतर समान हो, बात समझना, संख्या में अंतर समान हो, तब क्या करते हैं अपन, पहली संख्या प्लस में क्या कर देते हैं, आखिरी संख्या, और बटे अपन पहुंचा देते हैं किसके, 2। देखो पहली संख्या क्या है भाई, 3, और अंतिम संख्या क्या होने वाली है, 30, तो बटे 2 कितना हो गया, 33 बटे 2। भाई 33 में भाग देना है, एक बात बताओ मेरे को आप, 2 का भाग देना है पहली बात तो, यानी कि 2 बार जाना चाहिए। अब बात सुनो, मैंने बोला 16 दूनी 32 होता है, यानी कि 16 बार तो जाएगा ही जाएगा। फिर बच गया आपके पास 33 में 1 बच गया। अब 1 के 2 टुकड़े कर दो तो कितना होता है, 0.5। भाग ऐसे भी दे सकते हो, अगर भाग ऐसे नहीं देना चाहते ऐसे दे दो, 2 एकम 2, 1 बचा, यहां से 13 हो गया, 2 छिक्की 12, 1 बच गया, नीचे पॉइंट लगा दो, 10 हो जाएगा ऊपर, और 5 लगा दो। जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो, आप पे कोई भी बंदिश नहीं है। 16.5 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलें आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई दोबारा से देखो, आपके पास औसत का क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को बना देना है। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, बताइए भाई, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। और आज महाशिवरात्रि है, इसलिए आपकी जिन्होंने भी अभी तक हर हर महादेव कमेंट में नहीं लिखा वो सब लिख दें, और जिन्होंने लिख दिया वो भी दोबारा लिख दें, उनके लिए भी कोई जोर नहीं पड़ेगा, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा भाई। अब बात सुनो, प्रथम 4 विषम अभाज्य बोला है इसने। विषम अभाज्य का मतलब क्या होता है, विषम भी है और क्या होनी चाहिए, अभाज्य भी। यानी कि मैं बताऊं आपको, पहली होती है 3 होती है, सबको पता है, दूसरी 5 होती है, पता है भाई, 5 होती है ना। चलो फिर कौन सी होती है, 7, विषम भी और अभाज्य भी। अब एक बात बताओ मेरे को आप जल्दी से, 9 लिखूं या 11, क्योंकि 9 विषम संख्या होती है। अब यहां पे 9 लिखूं या 11 लिखूं, जल्दी से बताओ। तो क्या लिखेंगे अपन, 11। क्यों, क्योंकि इसमें अभाज्य भी जोड़ा गया है वर्ड में। क्वेश्चन देखने में पढ़ने में यही दिक्कत होती है, विषम अभाज्य, यानी कि विषम भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, अभाज्य भी। 4 संख्याएं बोली और 4 ही लिखी हमने, और बटे में भी कितना आ गया, 4 आ गया भाई। 5 और 3 8, और 7 और 11 18, 18 और 8 कितने होते हैं, जल्दी बताइए, 26। 26 में दिया 4 का भाग, पहाड़ा सभी जानते होंगे, 4 छिके 24, पॉइंट लगाया, 2 बचा, 20 हुआ, 4 पंजे 20 और 6.5 करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन समझ आया होगा। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या है, मैंने बोला है दोबारा से आपको, वही सुनो, विषम अभाज्य बोला है इसने भाई, तो विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, ये क्वेश्चन आपका अनुपात का आ चुका है। देखिए ए अनुपात बी दे रखा है आपको 5:6, बी अनुपात सी दे रखा है 6:7। मैंने आपसे कल भी बोला था हमारा धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कल हमने क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ा था, आज हमने ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए पे आ चुके हैं। इसीलिए कहता हूं क्लासों से जुड़े रहिए, और जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं की शेयर करें, और जिन्होंने लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी करें, और एंड तक आप सभी जुड़े रहे तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन करते हैं, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:6, बी अनुपात सी बराबर 6:7। एक बात बताइए आप, मैंने आपको कल बताया था क्या कि यहाँ पे भी जब भी बी दिख रहा है आपको और इधर भी बी दिख रहा है, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए।
होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे भी कितना है 6। अरे वाह क्या बात है, बी की वैल्यू यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। तो हमको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ही वैल्यू दे रखी है, ए बराबर 5 आ गई, बी बराबर 6 और सी बराबर क्या आ गई 7। अगर यहाँ पे बराबर वैल्यू नहीं होती तो हम क्या करते, इनको पहले बराबर करते, बी की वैल्यू सेम हम लाते। अब देखो आप, ए प्लस बी बराबर अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। तो ए प्लस बी यानी कि ए और बी को जोड़ना है भाई। ए और बी 5 और 6 कितने होते हैं 11। रेशो बी प्लस सी, बी कितना है 6 और सी कितना है 7 और 6 और 7 कितना होता है 13। सी प्लस ए, सी कितना है 7, ए कितना है 5 और 7 और 5 होते हैं 12। आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन 11 अनुपात 13 अनुपात 12। चलिए भाई, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? आपके पास पूरे 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप आंसर बताइए भाई। कि 4% की कमी होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, 2% की वृद्धि होती है, 4% की वृद्धि होती है। और आप एक बार मेरे को ये भी कमेंट में बताओगे ये क्वेश्चन किसका है, यानी कि कौन से चैप्टर का है। कहीं आपको चैप्टर ही नहीं पता हो, चलें कर लिया होगा आंसर, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। देखो, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? एक बात ध्यान से सुनना भाई, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए कि उसी की वृद्धि हो रही है और उसी की क्या हो रही है कमी, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता, संख्या का स्क्वायर करके और बटे में कितना कर दो 100 का भाग दे दो बस। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, आपके पास आया 4। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में हर बार क्या होती है हानि, इसलिए आपका 4% की कमी यानी कि हानि बोल दो या कमी बोल दो, आपका क्या होगा आंसर सही। और कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एक बात देखना, ऑप्शन नंबर डी भी देखो आप एक बार, 4% की वृद्धि और 4% की कमी। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तब जब आपको क्या करना है, हर बार क्या होगी कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है? सेम क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूं मैं, एक बार करिए आप। किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी कि आपका वार्षिक का मतलब होता है साल, यानी कि एक साल में 5% बढ़ रही है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान में, यानी कि अभी अगर प्रेजेंट की बात करूं मैं तो 16,000 है। बताइए भाई। जल्दी से, जल्दी 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 देखिए, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है भाई 5%, और टाइम कितना दिया 2 वर्ष, और है कितनी अभी 16,000। तो जिन्होंने भी अभी तक क्वेश्चन नहीं हुआ हो जिनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखेंगे ढंग से, थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग आपका क्लास में रहना चाहिए। और आपको करना कुछ भी नहीं है, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें, स्टेटस पर डालें अभी वीडियो को, है ना। अभी देखो एक बार क्वेश्चन को देख लो पहले। 16,000 आपको प्रेजेंट में दे रखी है, कितनी 16,000 दे रखा है भाई। अब 2 वर्ष के लिए बोल रहा है वो, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी और हर साल कितनी बढ़ रही है 5%। एक चीज और, कोई भी चीज होती है वो होती है 100% आपकी, कितनी होती है 100%। अगर उसमें कुछ भी बढ़ोतरी होगी, यानी कि मैं मानता हूं 5% बढ़ोतरी, तो होगी वो 105।
अगर मैं मानता हूं 5% कमी तो वो होगी 95। कोई दिक्कत? इस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है? ये आया होगा समझ में आपको। अब बात सुनो कि इस क्वेश्चन में जो आपको कह रहा है वो क्या कह रहा है कि 5% हर साल बढ़ती है, यानी कि 5% मतलब 105 बढ़ती है। 105% लिखूंगा तो बटे में 100 आएगा, और दूसरी साल भी 5% बढ़ती है, यानी कि 105। अब मैंने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि इसने टाइमिंग में कितना दिया? 2 दिया। अब बात सुनो, 3 जीरो से 2 जीरो ये खत्म और 1 जीरो ये खत्म, बचा कितना? 10। 2 से काटा 10 को 5 बार, 2 पंजे 10, और 2 से काटा 16 को तो कितनी बार? 8 बार। 5 से काटा 105 कितनी बार गया? 21 बार। आपके पास बचा क्या? 8 इंटू 105 इंटू 21। कर दो भाई मल्टीप्लाई, कर दोगे? करो। 105 अट्ठे कितना होता है? सबसे पहले तो इन दोनों को कर लो आप। मार्कर चेंज करता हूं एक बार। सबसे पहले इन दोनों को करो आप। करो। 105 अट्ठे नहीं पता आपको, लेकिन एक चीज समझना, आज मैं आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना इधर बताता हूं थोड़ा सा। 105 है, मैं उसको 100 प्लस 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितने से? 8 से। यानी कि मैं जब 100 को 8 से करूंगा तो कितना होगा? 800। और जब 5 को 8 से करूंगा तो कितना होता है? 8 पंजे 40, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 840। यहां तक कोई दिक्कत? 840 आया। अब इंटू में कितना दे रखा है? 21। अब 21 से कर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करो। 21 से जीरो करोगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है। 21 चौके कितना होता है? 21 दूनी 42, 21 तीन 63, 21 चौके 84, यानी कि 4, 8 कैरी। 21 अट्ठे कितना होता है? अब एक बात सुनो, जब आपको पता है 21 चौके 84 होता है, 21 अट्ठे कितना होगा? तो 4 बार जो 84 आया उसको क्या कर दो? डबल कर दो। 84, और 84 कितने होते हैं आप मेरे को बताओगे? यानी कि 80 80 160, और 4 और 4 एक 8, यानी कि 168। 168 और 8 कितने होते हैं? 176, और 17 640 अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो आप जरूर बताएं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन भी। आया होगा समझ में? दोबारा रिपीट कर देता हूं, यानी कि जब भी आपके 5% बढ़ रही है, ये चीज ध्यान रखें, या घट रही है। अगर घट रही है या कम हो रही है तो आपका आएगा 95, लेकिन बढ़ रही है तो कितना आएगा? 105। कुछ भी चीज होती है वो होती है 100%, इस चीज का विशेषकर ध्यान दें। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपए है तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना है? जरूर बताइए आप, जल्दी से जल्दी। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपके सामने है। एक बात सुनिए भाई, एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी, एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। इस क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा नहीं करना है, देखिए एक बार मैं बता देता हूं। 10% के लाभ, अभी जैसा मैंने आपको समझाया था क्या होता है। 10% लाभ का मतलब 110 बढ़ेगी कितने पे? 100 पे, ठीक है। 5% की हानि, यानी कितना बोला मैंने? 95। कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कतें यहां तक नहीं है। अब बात सुनो, बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना है? 60। विक्रय मूल्य क्या होता है? जो बेचा है, यानी कि बेचा इतने इतने पे, और इन दोनों के बीच का अंतर है जो 60 रुपए है, यानी कि 110 और 95। कितने का अंतर है दोनों के बीच में? 15% का। और 15% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है अंतर की? 60। 1% बराबर कितना आ गया? 15 का जब भाग दोगे आप 60 में, 15 चौके 60, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आई भाई आपके पास? आपके पास आई 1% की वैल्यू 60। 4 आ गई, 4। अब इसने बोला है तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना है? क्रय मूल्य क्या होता है? यानी खरीदी गई। अब बात सुनो, क्रय मूल्य फर्स्ट वस्तु का भी कितना है? 100, और सेकंड का भी कितना है? 100।
यानी कि दोनों का अगर मैं मिला दूं तो टोटल कितना हो जाता है 200, और 1% की वैल्यू कितनी है 4, तो 200% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से गुणा किया आपने तो 200, 2 चौके 8 और डबल जीरो पीछे यानी कि 800। 800 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट लिखो, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है, 600 अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, बताओगे भाई। 600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। जल्दी से जल्दी कर दो, आप जल्दी करो भाई, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया। मैं दोबारा कह रहा हूं, लाइव बहुत पहुंचने चाहिए। एक क्रम होता है हर चीज का, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। आज से बेहतर कल होंगे, कल से बेहतर आने वाला कल डेफिनेट होगा, इस बात का विशेष कर ध्यान दें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अभी तक जिन्होंने नहीं की है। आप जितनी हमारी सपोर्ट करोगे, हम आपको उससे ज्यादा बढ़िया कंटेंट लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इसलिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, स्टेटस नहीं डाला, तो जरूर डाल दें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया तो वो भी लाइक कर दें। चलो क्वेश्चन कराते हैं अब आप। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है, 600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो 20% की छूट, यानी कि कल ही बताया मैंने और अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब छूट आ जाए, कमी आ जाए, क्या हो जाता है, 100 में से घट जाता है, यानी कि 80%। और 600 क्या है, अंकित मूल्य। अब बात सुनो, अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, 600 का 80% यानी कि 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 छिके 48 और 1 जीरो उतार दिया, यानी कि 480 करेक्ट आंसर। एक लाइन में आपका आंसर आ चुका है, इसलिए ज्यादा तरीके ना देखें। चलिए आगे, साधारण ब्याज का क्वेश्चन आपके सामने, और साधारण ब्याज क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी। आपसे क्या पूछिए भाई, दर पूछिए आपसे, जिस पर ₹9800 की राशि 6 वर्ष में ₹4704 ब्याज देती हो। मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था पहली वाली क्लास में, फर्स्ट में, काल मूल दर इनको गुणा कर भाग 100 का दे और ब्याज प्राप्त कर। ये किसका फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का। जिनको समझ में नहीं आया वो देख लें कि मूलधन को आप गुणा करोगे समय के साथ, और समय को गुणा करोगे आप दर के साथ, और भाग दे दोगे अगर 100 का, तो आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा भाई। चलिए करते हैं, देखिए जिनका आंसर आ रहा है वो सही है बिल्कुल। देखो 9800 की राशि 6 वर्ष में कितना ब्याज देती है, 4704। यानी कि आपको ब्याज पहले से ही दे रखा है, कितना है, 4704। आपसे पूछी क्या दर, यानी कि आपसे पूछी क्या रेट, पूछी आपसे। रेट के लिए हम क्या करते हैं, एसआई को किससे गुणा करते हैं भाई, 100 से, और डिवाइड किससे करते हैं, पी इंटू टी से। यही करते हैं भाई, करते नहीं करते बताओ, करते हैं भाई। तो एसआई कितना है, 4704 इंटू आपका कितना दे रखा है, 100 बटे में। देखो प्रिंसिपल कितना है, 9800, और टाइम दिया है क्या आपको, बताओ जल्दी से, 6। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये तो। अब देखो 6 का भाग 4704 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये बताओ आप मेरे को, तो देख लो एक बार। 6 से 2, 6 7 42, 5 बचे 50 हुए, 6 8 48, 2 बचे, जा रहा है 6 का भाग भैया, दे लो जल्दी से। 6 7 42, 5 बचे 50 हुए, 6 8 48, 2 बचे 24 हुए, 6 चौके 24, यानी कि 784 हुआ। अब 98 का भाग देना है कितने में, 784। पहाड़ा आता है क्या 98 का, नहीं आता। 100 का आता है, आता है, एक बार बोल दो तो। 100 200 300 400 500 600 700 800, रुक जाओ यहीं। अब जब 800 आ चुका है, किसके पाड़े से, 100 के से बोलने से। कम कितना है 100 से, ये -2 है, यानी कि 98। अब इसमें से 8
8 दूनी कितने होते हैं भाई? 8 दूनी 16, यानी कि 16 कम है, यानी कि 800 में से अगर मैं 16 कम कर देता हूं कितना आ जाता है? एक बार बताओ जल्दी से। 784। और आपको ऑप्शन में दिख रहा है 784 आया था। तो 98 में से 8 बार कटा, यानी कि 8%। करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन। कोई दिक्कत भी? चले आगे। कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण दर से 3040 ब्याज देगी? सेम डिट्टो क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा इस बार? धनराशि पूछी, आपसे पूछा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूछा है भैया, क्या पूछा है? प्रिंसिपल। तो बताइए जल्दी से, जल्दी 5 सेकंड का टाइम आपके पास है और आप बता सकते हो। जल्दी से आप बताइए कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3040 ब्याज देगी? 3040 ब्याज देगी। कर लिया आपने, बहुत अच्छा आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए इस बार क्या निकालना है हमको? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है कि आपको ब्याज को किससे गुणा करना है भाई? ब्याज को किससे? बताओ जल्दी से। 100 से। और 5 और 8, यानी 5 इंटू 8। कोई दिक्कत? देखो एक काम करते हैं अपन, ठीक है, 5 से काट दो 100 को, कितनी बार गया? 20 बार। और 8 से काट दो 304 को, कट रहा है क्या? देख लो, 8 दिया 24, कितने बच गए? 6 64, 8 8 64, यानी कि 38, 380 बच गया आपका। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 38 का पाड़ा आता है और ये 2 है। एक बात बताओ, 38 दूनी कितना होता है? नहीं पता, मान लो। तो 40 दूनी 80 होता है और 2 कम है, तो 2 दूनी 4 कम कर दो, यानी कि 7600। आपका करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। दोस्तों एक आपकी मैं क्लास शॉर्ट्स भी लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी, जिसमें आपको मैं ये छोटी मोटी ट्रिक है बताऊंगा, गुणा कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं। बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उन पे भी अपन शॉर्ट्स लाने की सोच रहे हैं। तो और आप वीडियो खत्म होने के बाद जो नॉर्मल कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है भाई। वीडियो कैसी हो तो अपना सुझाव जरूर दें कि सर क्वेश्चन कैसे लाएं या क्वेश्चन बेस्ट हैं, कुछ भी अपना सुझाव जरूर दें जो नॉर्मल आपका कमेंट बॉक्स है उसमें, ठीक है भाई। ये लाइव चैट में भी आप कमेंट कर रहे हो, लेकिन जो नॉर्मल वाला है उसमें भी आप वीडियो की बता सकते हो, कुछ भी अपना जो भी सुझाव है वो दे सकते हो, ठीक है। चलो, ए और बी एक काम को क्रम से 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसका क्वेश्चन है बताओगे आप मेरे को जल्दी से? यह क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का, जो क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को 18 दिन और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? चलो देखो भाई, ए और बी एक काम को 18 दिन और 27 में, यानी कि ए कितने दिन में करता है? 18 में। और बी कितने में करता है? 27 में। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे मैंने आपको कल भी बताया था। 28 और 27 दोनों क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम निकालने का भी मैंने आपको, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त है। जैसा कि अभी अपन ने जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है उसमें बताया था मैंने कैसे निकालते हैं। जो बड़ी संख्या दे रखी है आपको उसी का आप एक बार टेबल बोल दो, यानी 27 दूनी कितना होता है आप बताओगे मेरे को? 27 दूनी होता है 54। अब 54 में 18 का भाग भी जा रहा है और 27 का भी जा रहा है, तो आपका जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा? 54 होगा भाई, होगा कुल कार्य। अब आप इनकी क्या निकाल दो? इफिशियंसी निकाल दो। इफिशियंसी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, कार्य करने की क्षमता, ये होता है आपका इफिशियंसी का मतलब। और ये होता है आपका TW का मतलब क्या होता है? टोटल वर्क।
ठीक है भाई। अब देखो, और ये आपको पता ही है डे है ये तो आपके लिए, देखो 18 36 54 यानी कितना आ गया 3। एक दिन में कितना काम करता है भाई ये 3। 27 दूनी कितना होता है 54, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई भाई। अब देखो आगे क्या कहता है, वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। 8 दिनों के बाद छोड़ता है, लेकिन 8 दिनों तक तो दोनों मिलकर काम को करते हैं भाई। यानी कि दोनों का मैं बताऊं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक काम को कर रहे हैं 8 दिन तक। तो काम कितना हो जाएगा आप मेरे को बताओगे, 8 इंटू ए और बी यानी कि 3 और 2 5 और 5 8 कितना होता है 40, यानी कि 40 काम आपका हो जाएगा 8 दिनों के अंदर। अब क्या कह रहा है ये, एक काम को छोड़ देगा भाई। अब एक ए ने छोड़ दिया काम, शेष काम को भाई 40 काम हो चुका है, टोटल काम है 54 और 54 माइनस 40 तो बचा कितना आपके पास 14, और शेष काम को बी कितने दिनों में कर देगा। बी की एफिशिएंसी है 2 यानी कार्य करने की क्षमता 2, तो 2 का भाग दिया आपने 7, तो 7 दिन में बी पूरे काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा भाई, टोटल वर्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन आ चुका है टंकी का भाई, इसलिए आप जरूर करें इसे जल्दी से जल्दी। यह क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL 2020 में आया है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे करें जल्दी से। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी करिए जल्दी से। और वीडियो अभी खत्म होने वाली है, बस आपके ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसलिए अभी तक जिन्होंने भी वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर करें जरूर, और जिन्होंने लाइक नहीं किया तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। और अगर कोई भी स्टूडेंट नया है तो वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वीडियो का लिंक जरूर लगाएं। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा। देखो ए कितने में भर देता है 4 घंटे में, ए मान लेता हूं मैं, और दूसरे नल का बी मान लेता हूं, और 6 घंटे में भर देता है। दोनों का कितना आ गया भाई टोटल, अगर मैं बात करूं तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 माने माना 12 टोटल आ गया। ठीक है भाई, अब देखो इसका 1 घंटे कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 3, और इसका कितना आ जाएगा 2। अभी अपन ने जैसे टोटल वर्क का क्वेश्चन किया था सेकंड क्वेश्चन, ऐसे कि ऐसे डिट्टो क्वेश्चन ये है। देखो अब क्या कह रहा है, तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में टोटल टंकी कितने की है 12 की मान लेते हैं। एक दिन में दोनों कितना भर देते हैं 5, 3 और 2 5, तो कितने में भर देंगे, कितने घंटे में भर देंगे भाई बताइए आप मेरे को, कितने घंटे में भरेंगे। 5 का भाग दीजिए, 5 दूनी 10, कितना बचा 2 यानी कि 2/5, और आपको मिनट में बोल रहा है आंसर, तो इनटू आप किससे करोगे भाई 60 से। तो 5 से जब 60 को काटोगे तो 12 आता है, और 12 दूनी कितना होता है 24, तो 2 आवर 24 मिनट। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपका 2 घंटे 24 मिनट क्या है करेक्ट आंसर। जैसा अभी आपने टोटल वर्क का क्वेश्चन किया था वैसे ही बिल्कुल डिट्टो नल और टंकी वाला क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। कितने समय में, समय भी किसमें दे रखा है सेकंड में, सेकंड में वे एक दूसरे को पार करेंगी। दोस्तों जब भी विपरीत दिशा की बात आती है तो लंबाई क्या हो जाती है ऐड, क्या हो जाती है भाई ऐड हो जाती है। एक बार देखिए क्वेश्चन मैं करा देता हूं, देखिए
550 मीटर और 650 कितना हो जाएगा, ऐड कर दो दोनों को, 550 और 650, और आपके पास सापेक्ष चाल कितना आ जाएगा, 68 और 40 कितना होता है, जल्दी से बताइए, 108। क्या होता है, 108। लेकिन ये किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति आवर में। आपको आपको किस में चेंज करना होगा, ये मीटर प्रति सेकंड में। किस में चेंज करना है भाई, मीटर प्रति सेकंड में। और जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो किससे करोगे आप, 5/18 से 108 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। करोगे भाई, बिल्कुल। चलें आगे, देखो 550 और 650 ऐड कर दो, सबसे पहले 0, 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, 7 और 5 12, कितना आ गया, 1200 आया, नहीं आया, आ गया भाई 1200। चलें अब देखो 1200 और नीचे दे रखा है आपको 108 इंटू 5। अब देखो 18 का पाड़ा बोलिए, 18 पंजे 90 और 18 छिक्की 108, 6 बार, और 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है। अब मीटर उसमें आ गया, ये किस में आ गया भाई, चाल है जो आपकी किस में आ गई, मीटर प्रति सेकंड में आ गई। काट दो, 0 से 0 गया, 3 से 120 को काटो, कितनी बार, 3 चौके 12, और 0 पीछे बचा, तो आपका 40 सेकंड करेक्ट आंसर कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन था आपका किसका भाई, रेल का। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 80,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है कौन, ए। 3 माह के बाद बी रुपए 70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। यानी कि पूरे एक साल में उनका बताना है लाभ कितना प्राप्त होगा। भाई आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप क्वेश्चन को बनाइए। जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को छोटा बनाते हैं। पहली बात तो दोनों की जो आपकी राशि दे रखी है उसमें आपको 80,000 और 70,000 लेके कुछ भी नहीं करना। जो ऊपर भी 4 जीरो दे रखे है और नीचे भी 4 जीरो, तो काट दो। अब ए की बची आपके पास 8 और बी के कितना बचा, 7। ठीक है, अब बात सुनो। पूंजी निवेश करता है, पूरे वर्ष की बोली है, यानी इन्होंने कितने की बोली है, 1 वर्ष की बोली है। इन्होंने कितने की बोली है भाई, 1 वर्ष की बोली है, नहीं बोली, बोली 1 वर्ष की। अब बात सुनो, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, कितने महीने, 12 महीने। यानी कि एक साल में जो ए पे राशि होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 8 कितने होते हैं, 96। और 3 महीने के बाद कौन जुड़ा था, बी जुड़ा था। यानी कि एक साल में से 3 महीने तो घटा दो, कितने महीने बचे, अब 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 9, और 9 7 कितने होते हैं, 63। दोनों का अनुपात ज्ञात करो। यानी कि आपको करना क्या है, ए अनुपात बी 96 अनुपात 63, काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 32 अनुपात 21 किस ऑप्शन में मिल रहा है, और यही आंसर है आपका। ऑप्शन में तो भाई किसी में भी नहीं मिल रहा, तो आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर भाई। चलें आगे, चलिए। उस लंबवर्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1012 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। और पाई की वैल्यू आपको बता रखा है, इसमें 22/7 का उपयोग करना है भाई। और यह क्वेश्चन आपका एसएससी 23 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड में आया है, इसलिए क्वेश्चन भी सही है। जल्दी से क्वेश्चन को बनाइए, आपके पास 5 सेकंड है, क्योंकि 5 सेकंड तो आपने बात ही सुनी थी मेरी। करें जल्दी से। और आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को यह बता दो, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का आयतन बताओ भाई, बोलो जल्दी से। बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बताओ।
बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बताओगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। आधार की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ये आपके फॉर्मूले सबसे पहले। ये तो आपको क्या होने चाहिए? याद भी होने चाहिए। मेरे साथ बोलिए, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और आधार की परिधि जल्दी से बताइए क्या होता है? 2 पाई आर। और क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 1012, यानी कि 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको 1012 दे रखा है। 1012 दे रखा, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू आर दे रखा है क्या? आर दे रखा है क्या? दे रखा है? नहीं दे रखा ना? आर ये लो। एच दे रखा है, बताओ भाई। एच दे रखा है। या इसको इस तरीके से मत कीजिए आप, आइए सेकंड तरीके, बिल्कुल इससे भी शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा, और जहां से आपको आर भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? एच भी आ जाएगा। देखिए भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका? 2 पाई आर एच। और आधार की परिधि क्या है आपके पास? 2 पाई आर। बराबर में आइए, 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या है? 1012 डिवाइड बाई 2 पाई आर की वैल्यू क्या है? 22। देखो, 2 पाई आर और 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका? एच। और नीचे क्या बचा? 22, और ऊपर क्या बचा? 1012। अब आपको क्या करना है? ये काटना है भाई। तो 22 का पहाड़ा आता होगा आपको? आता है क्या? जल्दी से बताओ, आता है क्या? नहीं आता? देखो, 22 के पहाड़े से ही आप काटो, एक बार काटो। 22, 44, 66, 88, यानी कि कितनी बार? 22 चौके क्या होता है आपका? 88 होता है। अब आपका कितना बच गया? 12 और 1 13, यानी कि 132। सही है? सही है क्या? 132 ही बचा है। देख लो, 101 था, 101 में अपने 22 का भाग दिया, यानी कि 22 चौके 88, तो 12 और 1 13 वहां पे, और 2 ये। अब आपको 22 का पाड़ा बोलना है। 88 और 22 110 और 132, यानी कि 6 बार। तो आपकी जो एच बराबर है, ये 46, किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? एच की आ गई। एच की वैल्यू आपको किसकी लानी होगी? आर की भी लानी होगी आपको। क्यों? क्योंकि आपकी आर की भी जरूरत है। अब देखो भाई, आर की वैल्यू कैसे लाओगे जब एच की आ चुकी है आपके पास? तो आर की लाना कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। वैसे आप यहां से भी ला सकते हो। कैसे? 2 पाई आर बराबर आपको 22 दे रखा है। अब देखो, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22। तो 22 से 22 कैंसिल, आपके पास बचा आर बराबर 7/2। तो आर की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 7/2 वैल्यू आ चुकी है। अब देखो भाई, आपको करना क्या है? यहाँ पे आपसे पूछा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं, इस वाली को। अब देखो, आप क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर। अब ठीक है, देखिए, ये पाई आर स्क्वायर एच ज्ञात करना है। तो पाई की वैल्यू सबसे पहले आप मेरे को बताओगे कितना होता है? 22/7। आर की वैल्यू कितना है? 7/2। और यहां पर भी 7/2। स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया था कि सेम संख्या को कितनी बार? 2 बार। और एच का मतलब कितना है? 46। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हुआ, इस 2 से ये गया 22, कितनी बार? 11 बार। और इस 2 से 46 को काटा मैंने, कितनी बार? 23 दूनी 46। आपके पास बचा 11 इंटू 7 इंटू 23। तो मल्टीप्लाई कर दो, 11 7 77 इंटू 23। करो भाई, करो।
23 का पहाड़ा आता है क्या? जल्दी से बोल दो। 23 दूनी 46, 23 तिये 69, 23 चौके 100, 23 चौके 92, 23 पंजे 115 और 23 छिक्के 138 और 23 सत्ते कितना होता है? 161। और जैसे ही 161 होता है तो आपका 161 का क्या आ जाएगा? 1 और 16 क्या हो जाएगी? कैरी। और जैसे ही दोबारा से 23 का पहाड़ा आप 7 बार बोलते हो तो 161 में 16 और ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 7 7 1 यानी कि 177। और जहां पर भी आपको जिस भी ऑप्शन में 1771 नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर 1771 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज और ध्यान रखना, अभी तक आपने पढ़ा होगा स्क्वायर वाला क्वेश्चन, तो स्क्वायर एरिया में होता है और आयतन में क्या होता है? आपका क्यूब। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है और आपसे पूछा है बेलन का आयतन। जल्दी से क्वेश्चन को कर दो आप और क्लास को आगे करेंगे अपन, लेकिन आप देख लो एक बार। बेलन का आयतन होता है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। जल्दी से क्वेश्चन बना दो कि पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या होगी हमारे सामने। दोनों दे रखी है आपको, एच भी दे रखा है 20 और आर भी दे रखी है आपकी 14। देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर दे रखी है आपको 14 इंटू 14 इंटू एच दे रखा है 20। 7 से काटा 14 को कितनी बार? 2 बार। 22 दूनी होता है 44। कर दो भाई, 22 दूनी कितना होता है? 44 इंटू 14 दूनी 28 यानी कि 280। कर दो मल्टीप्लाई जल्दी से। देखो जीरो आएगा ये तो जीरो, जीरो से करा 0 0 भाई। कर दो 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 8 चौके 32 और 3 कितने होते हैं? 35। 2 चौके 8, 44 दूनी 88। चलो भाई 2, 5 और 8 13, 1 4 और 8 12, तो 12 320। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। यह आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी तक भी शेयर नहीं की हो तो शेयर करें और व्हाट्सएप पर भी लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बाकी कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।